ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये मेरा लास्ट लाइव बैच है नीट 2027 स्टूडेंट्स के लिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर तुमने इस बैच में एनरोल कर लिया तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट कंप्लीटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरे के पूरे लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो 1 महीने बाद वाले बैच में आएंगे, आ जाना, पर वो कंप्लीटली लाइव नहीं होगा। उसमें फिर स्टार्टिंग के जो चैप्टर तुम्हारे अभी मिस होंगे वो रिकॉर्डेड कराए जाएंगे। मतलब अगर इस बैच में आ गए तो तुम्हारा जीरो बैकलॉग है, सब कुछ तुम्हें पूरा कंप्लीटली क्लास में कराया जाएगा। ए टू जेड फिजिक्स पूरी की पूरी मैं कराऊंगा। तो इस बैच के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ। फिनिक्स 3.0 है ना। सबसे पहले सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, है ना। डेली प्लानर क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे क्या करना है तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा बात करें तो टेस्ट प्लानर क्या होगा, सिलेबस का ऑर्डर क्या होगा, फिजिक्स प्लान क्या रहेगा। देखो अनअकैडमी पे जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं वो बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन, वो आते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। इतने सारे बच्चे हैं ताकि वो प्रतीक सर से फिजिक्स पढ़ सके, मुझसे फिजिक्स पढ़ सके, सिर्फ इसलिए ही अनअकैडमी पे आते हैं। तो पूरा फिजिक्स प्लान कैसे करना है वो मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। बाकी केमिस्ट्री बायो में कौन कौन से टीचर्स तुम चूज कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी में तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, है ना। सेल्फ स्टडी कितनी करनी है, आवर्स क्या होंगे, डाउट सॉल्विंग कैसे होगी, इस पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, हमेशा याद रखना है ना। क्योंकि अगर तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, तुम टीचर से क्लास में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई तुम्हारी प्रिपरेशन 50% ही हुई है, तुम्हारी हमेशा 50% इनकम्प्लीट रहेगी। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ। रिवीजन कैसे करना है, मैं कैसे रिवीजन कराऊंगा, यूट्यूब पे क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा, जो बच्चे जानना चाहते हैं। फिर अनअकैडमी के जो 3 सब्सक्रिप्शन है इनमें क्या फर्क है, प्लस आइकॉनिक और प्रो में। और जो बच्चे मेरी मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी रैंकर्स देखे अनअकैडमी के 90% बच्चे प्रायोरिटी ग्रुप से हैं। जैसे इस साल की जो अनअकैडमी की टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 160 बारूनी, 2 साल उसने मेरी मेंटरशिप में तैयारी करी है, मतलब शी इज द प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर। ठीक है, 2 साल प्योरली अनअकैडमी पे ऑनलाइन पढ़ी है। इसी तरह से तुम्हें पता है ओम प्रभु ऑल इंडिया 44 रैंक एम्स दिल्ली में है, वो भी प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर था, आज वो इस ग्रुप में गाइड करता है। वारुनी भी अब इस ग्रुप में गाइड करेगी। मेरे जितने भी टॉपर्स हैं वो इस ग्रुप से पढ़े हैं मैक्सिमम, और इसी ग्रुप में अब तुम्हें गाइड करते हैं। तो तुम इस ग्रुप में कैसे मेरे पर्सनल गाइडेंस में, मेंटरशिप में प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आदि जन बहुत सारे टॉपर्स हैं इस साल के, है ना। जैसे वर्षा है, वर्षा की बहुत अच्छी कहानी है भाई, है ना। क्योंकि वर्षा ड्रॉपर स्टूडेंट है। लास्ट ईयर इसकी 1.5 लाख रैंक थी, ये ऑफलाइन में पढ़ी थी। इस साल ही अनअकैडमी पे आई, 1 साल के लिए प्योर ऑनलाइन मुझसे पढ़ी अनअकैडमी पे। इसकी रैंक है ऑल इंडिया 540। तो ये रियलिस्टिक इंप्रूवमेंट है जो तुम कर सकते हो, एक छोटे से गांव से ही, हरियाणा के। आओ, तो देखो इसके साथ साथ और ये बहुत सारे टॉपर्स हैं, पर ठीक है अभी अपन आते हैं प्लानर पे। देखो डेली प्लान क्या होगा सुनना। पहले तो मैं क्लासेस का प्लान बताता हूँ, क्लासेस कैसी चलेंगी तुम्हारी इस बैच में, क्लासेस का प्लान बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो देखो भाई, फिजिक्स की क्लास में 2 से 2.5 घंटे की लूंगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे भाई आ ही फिजिक्स पढ़ने के लिए रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री या बायो थोड़ी बहुत तैयार है। बहुत से बच्चों की बायो तो तैयार है, आ ही फिजिक्स के लिए रहे हैं। और फिजिक्स में मैं क्लास के अंदर इतने न्यूमेरिकल इतने अच्छे से तैयारी कराऊंगा। तो 2 से 2.5 घंटे तुम्हारी डेली फिजिक्स की क्लास होगी, ये ध्यान रखना। संडे तुम्हारे क्विज होते हैं, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती है, ठीक है। केमिस्ट्री तुम्हारी 2 घंटे के राउंड होती है, बायो तुम्हारी जनरली 1.5 घंटे चलती है। कुछ टीचर 2 घंटे भी लेते हैं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। पर बायो बहुत ही कम बच्चे करेंगे, मतलब देखो इस साल क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के बायो में 270 से ऊपर नंबर आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं इतने सारे बच्चे जानता हूं जिनके बायो में 340 और 350 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि बेटा अब ना सिर्फ मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ रैंक डिसाइड नहीं कर रहे, सिलेक्शन भी उनका ही हो रहा है जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री करी। बायो तो एक हो गया कि सभी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो जिनके बायो से 270 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं उनको अब बायो क्लासेस करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से अपना रिवीजन कर सकते हो, अपने पुराने नोट से सिलेक्टेड चैप्टर तुम पढ़ सकते हो। बाकी का टाइम अपना भाई फिजिक्स केमिस्ट्री को दो। अब तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तुम्हें सिलेक्टेड पढ़ाई करनी है, तुम्हें पता है तुम्हारे वीक एरियाज क्या है, ये ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो तुम्हारी क्लासेस कितनी होंगी, अब सेल्फ स्टडी पे आते हैं। सुनो, तो तुम्हारी 4 से 6 घंटे की क्लासेस हैं। जिन बच्चों की बायो तैयार है वो 4 घंटे के अराउंड क्लास करेंगे, है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। और जिनको कुछ भी नहीं आता भाई, तीनों ही सब्जेक्ट अभी मतलब वीक है, तो उन्हें तो तीनों क्लास करनी है, उनकी 6 घंटे क्लास चलेगी डेली ऑन एवरेज, ठीक है भाई। चलो अच्छी बात है। अब स्टडी आवर्स की बात करते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो देखो टोटल तुम्हें दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना। मेरे पास ऐसे भी रैंकर्स हैं जिन्होंने 10 घंटे पढ़ के निकाला है टोटल, इंक्लूडिंग क्लासेस बोल रहा है ना, ठीक है। जैसे सचिन अभी वीएमएमसी में पढ़ रहा है। पर ऐसे भी टॉपर है जो 15-16 घंटे पढ़ते थे अंत में, पर वो एक्सट्रीम हो जाता है भाई। मैं कहता हूँ स्वीट स्पॉट है 10 से 12 घंटे, 10 घंटे से कम मत पढ़ो, 12 घंटे से ज्यादा मत पढ़ो। अगर ये तुमने पूरे 8-9 महीने फॉलो कर लिया, एक बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे, मतलब अंडर 1000 रैंक तुम लेके आओगे, ये ध्यान रखना। तो अब कैसे करना है, तो क्लास तुम्हारी 4 से 6 घंटे चलेंगी, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी तुम्हें अराउंड 6 घंटे के अराउंड करनी है, मिनिमम 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। याद रखना सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दिन भर क्लास ही करते रह जाते हैं कि अरे इतने सारे टीचर हैं सबसे पढ़ते रहो, नहीं ये नहीं करना।
सबसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फिजिक्स पढ़ा दी, उसके बाद घर पे जाके डीपीपी सॉल्व करो। बच्चे कहते हैं डीपीपी सॉल्व ही नहीं करनी हमें, हम तो सर के साथ ही करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। नहीं, खुद से करने हैं, डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करने पड़ेंगे, डाउट्स करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। इस साल प्रॉपर तमीज से तैयारी करनी है। तो मिनिमम 6 घंटे सेल्फ स्टडी हर एक इंसान को करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे इस साल से फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस करेंगे, बायो की क्लासेस नहीं करेंगे, वो भी ध्यान रखना, हर रोज तुम्हें बायो की सेल्फ स्टडी तो करनी है। 1.5 से 2 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करनी है, ताकि रिवीजन तो तुम्हें करना ही करना है, याद रखना। तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना है, बस तुम्हें स्मार्टली पढ़ना है। जो तुम्हारे वीक एरियाज है उन पे ज्यादा ध्यान देना, सीधी सी बात ये है। ड्रॉप और तुम अब, है ना, याद रखना, स्मार्टली पढ़ना है। टीचर्स की बात करें तो देखो, अनअकैडमी पे टीचर्स तुम चूज कर सकते हो। हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टीचर हैं, सारे पॉपुलर टीचर्स हैं, है ना, जानते होगे ऑलरेडी। जैसे फिजिक्स में इतने सारे टीचर हैं, बायो में इतने सारे टीचर्स हैं, तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किस टीचर से पढ़ना है। केमिस्ट्री में इतने सारे टीचर्स हैं यार, जैसे है ना, कोटा के टीचर्स हैं, एक एम सर, रमेश आदर सर हैं, एसेट सर है, इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं। तुम खुद के टीचर चूज करके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। बायो में इतने सारे टीचर हैं, फिजिक्स में खुद के टीचर से पढ़ सकते हो। रही बात टेस्ट की, तो भाई टेस्ट की दिक्कत नहीं आएगी, तुम जिन भी टीचर से पढ़ोगे तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। जो बच्चे जैसे सुपर 6 से पढ़ना चाहते हैं, बहुत से बच्चे हैं, तो सुपर 6 का बैच आ गया है, उसमें भी तुम्हें टेस्ट की दिक्कत नहीं होगी। टीम लेजेंड से पढ़ना चाहते हो, उसका भी बैच है, उसमें भी टेस्ट की दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी, है ना। अभी सारी चीजें बताऊंगा। पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। तो देखो, मैं बता देता हूँ। पहले तो फिजिक्स में कंप्लीट 11 12 A to Z मैं कराऊंगा, हर साल मैं कराता हूँ। अनअकैडमी पे नीट कैटेगरी में मैंने लगभग 10 से 12 बार पूरा सिलेबस कराया हुआ है, पिछले 7 सालों से हूँ अनअकैडमी पे। जेई में मैंने कम से कम 6 से 7 बार कंप्लीट सिलेबस कराया, जेई एडवांस के लिए, ठीक है। ये अनअकैडमी की बात करो, अनअकैडमी पे, ठीक है, जब से अनअकैडमी पे हूँ 2019 से। तो पूरा A to Z सिलेबस मैं कराऊंगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। बैच तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से, पर मैं ये नहीं कहूंगा उसके लिए वेट करो, क्योंकि आज 23 जुलाई है, अराउंड 2 PM का टाइम हो रहा है अभी, है ना। तो मैं तुमसे ये कहूंगा बेटा कि बैच आज से ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी पुराना वाला जो बैच था ना, फिनिक्स 2.0, उसमें वेक्टर चल रहा है, आके अटेंड कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई। जितना समय यूटिलाइज करोगे उतना फायदा होगा। अभी लगेगा कि 4-5 दिन से क्या फर्क पड़ता है, आगे जाके पता चलेगा जब एग्जाम आता है ना, कि 4-5 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी अनअकैडमी की प्राइस बहुत कम है, पूरे साल की प्रिपरेशन सिर्फ 499 रुपीज में हो रही है, सिर्फ 4, इसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्रैश कोर्स वगैरह सब कुछ है, बस मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। तो भाई हो सके तो आज ही सब्सक्रिप्शन ले लेना, और जो बच्चे फिजिक्स लाइव प्रोड्यूसर के सब्सक्रिप्शन लेंगे वो मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। अभी उसके बारे में भी बताएंगे डिटेल में, है ना। अब क्लासेस कैसे होंगी, देखो, पूरी थियरी A to Z में पढ़ाऊंगा। मतलब अगर तुम मुझसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई और किताब वगैरह कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, पर A to Z में कवर कराऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो, एनसीईआरटी की 100% थियरी कवर होगी मेरे नोट्स में, एससी वर्मा पूरी कवर्ड होगी 100%, ठीक है। जीरो लेवल मतलब जीरो लेवल होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो तुम्हें F = MA भी नहीं आता, तुमने न्यूटन का नाम भी नहीं सुना, तुम्हें नहीं पता ओम्स लॉ क्या होता है। इतने जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाऊंगा। एडवांस मतलब नीट एडवांस, जेई एडवांस नहीं, नीट के लिए। जैसे नीट 2025 का पेपर था और रीनीट 2026 का पेपर है, इन दोनों ही पेपर में मेरे स्टूडेंट्स ने पूरे इंडिया में बेस्ट परफॉर्म करा है, पूरे इंडिया में A to Z। तो वैसे ही तुम कर पाओ, वही अपन करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल में अपने खुद के डिजाइन कराता हूँ, एससी वर्मा के बहुत सारे कराऊंगा, एनसीईआरटी के कराता हूँ, कोटा के मॉड्यूल्स के कराता हूँ, एग्जाम्पलर के, एरोडोप के, कुछ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर में एरोडोप के भी कराता हूँ, है ना। तो वो मेरे पे छोड़ दो, मेरा खुद का एक यूनिक कलेक्शन है क्वेश्चंस का, वो मैं कराऊंगा। उसके अलावा पीवाईक्यू सारे के सारे क्लास में ही करा दूं। आज तक जितने पीवाईक्यू आए नीट में, आज तक के सारे, मतलब पिछले 45 सालों में जितने भी पीवाईक्यू आए नीट के, सारे क्लास के अंदर कराऊंगा। जो रिपीटेड होते हैं वो होमवर्क में दूंगा, बाकी क्लास के अंदर कराऊंगा ना। एम्स के आज तक के सारे पीवाईक्यू क्लास के अंदर कराऊंगा। जेई मेन के रिसेंट ईयर के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज कराऊंगा। जेई मेन 2000 अभी जो 26 के वो भी कराऊंगा। सिलेक्टेड जेई एडवांस के पीवाईक्यू भी कराऊंगा। इसीलिए मेरे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करके भी आते हैं, इतने डिफिकल्ट पेपर में भी। इस साल तुमने देखा बारूनी फिजिक्स में 166 मार्क्स लेके आई, ऑल इंडिया 160 रैंक, इतने डिफिकल्ट पेपर में भी। तो तुम भी कर पाओ, ठीक है। हर संडे में तुम्हारा खुद का क्विज लेता हूँ। हर संडे से मेरा मतलब है हर एक चैप्टर के बाद मैं खुद का फिजिक्स का खुद का डिजाइन क्विज लेता हूँ। या अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज अलग है, ये तो मेरा खुद का होता है। तो इससे तुम्हें पता चलता है तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और अगर तुम मेरी क्लास में टॉप कर पा रहे हो ना, तो याद रखना तुम ऑल इंडिया भी टॉप करोगे। इंडिया लेवल का कंपटीशन मिलेगा तुम्हें मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। और सारे के सारे पीपी तुमको मिलेंगे फिजिक्स का एक पॉइंट, है ना। यूट्यूब क्लास में भी कुछ पीपी लिखवाता था मैं फिजिक्स का एक पॉइंट, पर सारे नहीं हो पाते थे क्योंकि यूट्यूब क्लासेस में बहुत लिमिटेड टाइम होता है। एक चैप्टर वहां 5 घंटे में पढ़ते हैं, यहाँ पे एक चैप्टर भाई 20 घंटे 15 घंटे अच्छे खासे टाइम में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो सारे पीपी तुम्हें मिलेंगे A to Z, है ना। पूरे के पूरे मेरे फिजिक्स वाले पॉइंट याद रखना। पूरी फिजिक्स में सब भूल जाना, पीपी मत भूलना। 180 में से 180 आ जाएंगे फिजिक्स में। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के। जब जब एग्जाम में क्वेश्चन अटकने वाला होगा ना, पीपी तुमको बचाएगा। जब जब एग्जाम में सिली मिस्टेक होने वाली होगी ना बेटा, पीपी तुमको बचाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। सेल्फ स्टडी कैसे करनी है अब सुनो। तो सेल्फ स्टडी में सबसे पहले घर पे जाके तुम नोट्स का करेक्शन करोगे और रिवीजन करोगे, जो भी पढ़ाए। अभी कुछ सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि क्लास में मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन में नोट्स और डीपीपी में है, अगर तुमने मेरे नोट्स और डीपीपी करे हैं तो एग्जाम में तुम्हें कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा।
नीट 2025 जो इतना डिफिकल्ट पेपर था बेटा, उसमें भी 42 क्वेश्चन नोट्स में से थे, और रीनीट 2026 में 44 क्वेश्चन मेरे नोट्स और डीपीपी में से थे। तो ये ध्यान रखना, नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नोट्स का हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा। तो घर पे जाके आराम से 1-1.5 घंटे में नोट्स रिवाइज करना है, करेक्शन करना है उसमें कुछ, और फिर से वो क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने कराए। तुम्हें यही प्लान फॉलो करोगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारी फिजिक्स कितनी भी कमजोर हो मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। बस फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूं वो करते जाओ, दैट्स इट। मेरी डीपीपी करनी है, किसी और की नहीं करनी। इंडिया में जितनी भी कोचिंग है उनकी डीपीपी जो करंट नीट लेवल है उससे बहुत डाउन लेवल की है। रीजन बीइंग नीट 2025 में भी मेरे स्टूडेंट फोड़ के आए थे, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मेरी डीपीपी उस लेवल की है। ठीक है, फिर मेरे मॉड्यूल भी मेरे खुद के हैं, तुम किसी और कोचिंग के करना चाहो तो कर लोगे, पर मैं खुद के मॉड्यूल्स कहूंगा मेरे करो, है ना, क्योंकि ये एरर फ्री, 100% एरर फ्री है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में इजी मॉडरेट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 वो है जो तुम्हें डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयार करती है। कई बच्चे बोलते हैं ना इतना डिफिकल्ट पेपर था, कैसे सॉल्व कर लिया, कैसे 166 मार्क्स लेके आ गए फिजिक्स में, क्योंकि उन्होंने बेटा एक्सरसाइज 2 करी थी। जब एक्सरसाइज 2 करोगे तो आंखों से थोड़े आंसू भी टपकेंगे, पर करोगे तो फिर फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगी। एक्सरसाइज 3 में मिसलेनियस क्वेश्चन और एससी वर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, वो सब तो मैं कराऊंगा ना क्लास में, बताऊंगा तुम्हें ना, खुद से होमवर्क दूंगा, सब कराऊंगा। ईयर लॉन्ग प्लान कर लो, तो सिलेबस जनवरी या फरवरी तक खत्म कर देंगे ना। ठीक है, अब फरवरी क्यों बोल रहा हूँ, है ना, देखो मैं बता देता हूँ। और एक बहुत बड़ा डाउट ये भी है कि सर 2.0 और 3.0 बैच में क्या फर्क है। देखो मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों ने 2.0 ज्वाइन करा था, जो अभी आई थिंक 15-20 दिन पहले आया था 2.0 बैच, फिनिक्स 2.0 बैच, तो उन लोगों का ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथ्स खत्म करा दी और वेक्टर अभी चालू है। वेक्टर की दूसरी क्लास आज होगी इनफैक्ट, है ना, चाहो तो तुम अभी आके कर सकते हो। याद रखना, जो भी बच्चा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है उसे सारा एक्सेस मिलता है। प्रेजेंट बैच में, प्रेजेंट में जितने बैचेस चल रहे हैं, पास्ट के सारे बैचेस और फ्यूचर के सारे बैचेस, तो मैं तो कह रहा हूं अभी आके वेक्टर कर ही लो। वेक्टर का है छोड़ रहे हो भाई, है ना, तो मतलब समझ रहे हो सिर्फ फर्क बेसिक मैथ्स और वेक्टर का है। ठीक है, तो मतलब समझ लो 15 से 20 दिन का फर्क है। तो 3.0 का सिलेबस 15 से 20 दिन बाद होगा। अगर तुम लोग सबके सब अग्री कर जाओगे नहीं सर हमें 15-20 दिन बाद नहीं करना, हमें 2.0 के साथ ही सिलेबस करना है, तो भाई 1 महीने के लिए 4 संडे थोड़ी सी मेहनत करने तैयार हो जाओ अगर तुम लोग, तो मैं तुम्हारा करवा दूंगा खत्म। मैं तुम्हें मैच ही कर दूंगा, तुम्हारा सिलेबस भी इनके साथ 31 जनवरी के अराउंड हम खत्म कर देंगे। वो तुम लोग बता देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं भाई एज ए टीचर तुम्हारे साथ बैठा हूँ, बस इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं, बस इतना सा फर्क है फिजिक्स में। ठीक है, चलो आ जाते हैं। डिटेल्ड रिवीजन फरवरी मार्च में मैं तुम्हारा कराऊंगा। अब ये यूट्यूब पे कराऊंगा या फिनिक्स बैच में ही कराऊंगा, तो ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, ये कर लूंगा, पर मोस्ट प्रोबेबली इस साल जो रिवीजन होगा वो यूट्यूब पे नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं बता देता हूँ फिनिक्स बैच में ही होगा ना। फिर लास्ट में जो क्विक रिवीजन कराते हैं वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, जो 12-12 घंटे के मैराथन में 11-12 कराता हूँ वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। अभी बोल देता हूँ नीट रेप्लिकास भी यूट्यूब पे कराऊंगा ना, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। इस साल के जितने भी तुमने अभी रैंकर देखे हैं, वर्षा, बारोनी, आदिजन, सभी नहीं, सब भी अटेंड करा होता है ना, पर ये सारे के सारे प्लस स्टूडेंट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, रैंक लाने के लिए लास्ट के 3 महीने से नहीं आती, पूरे साल तमीज से पढ़ना होता है। सोचो अगर यूट्यूब की 5 घंटे की क्लास में मैं इतना करा देता हूं, तो सोचो जब वही चैप्टर तुम मुझसे 15 से 20 घंटे में पढ़ोगे तो किस लेवल पे तैयार होगा। बेसिक मैथ्स ही हमने अभी 20 घंटे में खत्म करा है, जैसे इमेजिन किस लेवल पे तैयार होगा। वो बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, क्लास के अंदर ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाती है। और मैक्सिमम बच्चे देखो आते ही सिर्फ फिजिक्स के लिए हैं पढ़ने, आते ही इसलिए हैं कि हमें प्रतीक सर से फिजिक्स पढ़नी है, क्योंकि फिजिक्स कहीं और नहीं हो रही है भाई, बायोकेमिस्ट्री वगैरह तो हो भी जाते हैं। तो बच्चे अनअकैडमी पे आता ही इसलिए है ताकि प्रतीक सर से फिजिक्स पढ़ सके। बाकी तुम केमिस्ट्री बायो के लिए भी देखो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो ये बोलूंगा तीनों सब्जेक्ट यहीं पे पढ़ो, है ना। ठीक है, बता देते हैं बाकी डाउट कैसे सॉल्व होंगे। तो सबसे ज्यादा डाउट आता है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ना। तो देखो सबसे पहले बता दे, जैसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो क्लास में मैं पहले कोई डाउट बच्चे नहीं दूंगा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कितनी डिसिप्लिन क्लासेस होती हैं। मेरी क्लासेस पूरी इंडिया की सबसे ज्यादा डिसिप्लिन क्लासेस है, यहाँ पे कमेंट में बकवास नहीं कर सकता कोई बच्चा। तुम आके देखो तुम्हें पता चलेगा, इसलिए बच्चे ब्लॉक भी होते हैं, जो बकवास करते हैं तुरंत ब्लॉक हो जाता है। कोई इधर उधर की गॉसिप वॉसिप नहीं, सिर्फ डाउट के लिए होता है कमेंट सेक्शन, किसी और चीज के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। तो कोई भी डाउट मैं क्लास के अंदर बच्चे नहीं दूंगा। आज क्लास में पढ़ा दिया, अगली मान लो घर पे जाके लगा कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, तो अगली क्लास की स्टार्टिंग में पूछ लो। उसके अलावा जो मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा और जो मैं तुम्हें मॉड्यूल दूंगा, तो उसमें मेरी खुद की डीपीपी के हर एक क्वेश्चन का रिटर्न और वीडियो सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा। मतलब कोई डाउट आएगा तुम्हारा तुरंत क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद भी तुम कहोगे सर मुझे डाउट आ रहा है, तो अनअकैडमी के आस्क के डाउट फीचर है, जिसमें तुम्हें जितनी भी फेमस किताबें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, मार्केट में हर किताब के हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। एससी वर्मा वगैरह जितने भी पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तुम्हें मिल जाएगा। पर कोई बच्चे कहेगा नहीं सर हमें वो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन नहीं देखना, हमें तो लाइव टीचर से ही पूछना है। तो एक तो भाई मेरी क्लासेस हैं ही उसके अलावा डाउट काउंटर चलते हैं अनअकैडमी पे, हर रोज एवरी डे 9 घंटे डाउट क्लासेस अलग हैं। ये देखो ये बैच की क्लासेस अलग हैं, उसके अलावा डाउट काउंटर्स अलग हैं, अच्छे से समझना। मतलब हर रोज फिजिक्स के 3 घंटे डाउट चलते हैं,
टीचर लाइव बैठा रहता है, टीचर के साथ अपना डाउट पूछ के डिस्कस करो, खाली पड़े रहते हैं डाउट काउंटर, तो जाके उसको यूटिलाइज करो। केमिस्ट्री का 3 घंटे डाउट चलेगा, बायो का 3 घंटे डाउट एवरी डे 9 आवर डाउट क्लासेस चल रहे हैं, याद रखना। उसके अलावा फिफ्थ सबसे खतरनाक चीज तो प्रायोरिटी ग्रुप है। जैसे ऑल इंडिया 44 रैंक निकली है, मतलब इंडिया की पहली ऑनलाइन से जो रैंक निकली वो प्रायोरिटी ग्रुप से ही निकली है, ओम प्रभु है ना, जो आज एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है। इस ग्रुप के ऑलरेडी कई स्टूडेंट वीएमएमसी में है, जैसे कि सचिन है, मतलब इतने सारे टॉपर्स निकले। इस साल की भी जो टॉपर है वारुणी, वो भी इसी ग्रुप की है। तो अगर मेरे मेंटरशिप ग्रुप में है तो एक एक डाउट चुन चुन के मारेंगे। यहाँ पे तो अलग लेवल डाउट क्लैरिफिकेशन चलता है। यहाँ पे तो तुम अपना क्वेश्चन पोस्ट करके पूछ सकते हो टीचर से कि मुझे तुम्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तुम टीचर से सॉल्यूशन नहीं मांगोगी आप सॉल्व करके दे दो, तुम टीचर से कहोगे सर आप मुझे ये बताओ नीरज सर कि मैंने कहाँ गलती करी है। यहाँ पे जो टीचर्स है ना फिजिक्स के डाउट क्लियर करने के लिए, बेटा ये वो टीचर्स हैं जो जेई एडवांस के लिए पढ़ाते हैं इंडिया की टॉप कोचिंग्स में। जेई एडवांस तक के डाउट क्लियर कर देंगे तुम्हारे। एवरी डे तुम्हारा ऑडियो कॉल वीडियो कॉल पे मेंटरशिप चलता है एवरी डे। और मेरे रैंकर्स के साथ जो होता है वो तो अलग बात है, ठीक है। ये प्रायोरिटी ग्रुप है, अभी और डिटेल में बताऊंगा प्रायोरिटी ग्रुप। चलो बता ही देता हूँ प्रायोरिटी ग्रुप के बारे में, देखो फटाक से, है ना। ये तुम्हारा टेस्ट का फ्लो है, इसे भी देख लेना, है ना। ये तुम्हारा टेस्ट का फ्लो है, इसको पढ़ लेना। इस ऑर्डर में तुम्हारे टेस्ट चलेंगे प्रॉपर, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने ना, पढ़ लेना इसको अच्छे से। तो देखो प्रायोरिटी ग्रुप के बारे में बता देता हूं, पहले फटाक से सुन लेना। तो प्रायोरिटी ग्रुप पिछले मैं 7 साल से अनअकैडमी में हूँ, और अगले साल मैंने बनाया था, मतलब 6 साल से अनअकैडमी पे चल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ मेंटरशिप ग्रुप नहीं है बाकी टीचर्स की तरह, है ना, ठीक है। जो ऐसा ग्रुप है दूसरा कोई प्रायोरिटी ग्रुप किसी और टीचर का एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ मेंटरशिप नहीं है, इसमें मेरी मेंटरशिप के साथ साथ मेरे रैंकर्स, इंडिया के हाईएस्ट रैंकर्स जो निकले हैं वो प्रायोरिटी ग्रुप से निकले हैं, ऑनलाइन के हाईएस्ट रैंकर्स। इससे याद रखना, इतने सारे रैंकर्स बता ही दिया है, वारुणी, ओम प्रभु, सरन्या, इतने सारे रैंकर्स अभी तुम देखोगे भरे पड़े हैं इस ग्रुप के हैं। वो सब इस ग्रुप में आके गाइड करते हैं टाइम टू टाइम, मतलब मेरे साथ साथ ये तुम्हारे साथ, तुम इनके साथ वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, तुम्हारे मेंटरशिप रखते हैं मेरे रैंकर्स के साथ जो खुद इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी बात है वही तुम्हें गाइड करते हैं। तो पूरी एक कम्युनिटी बिल्ड है, तभी तो इस ग्रुप के मेंबर्स हर साल इंडिया के बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है। अगली चीज, तीनों सब्जेक्ट की मेंटरशिप और तीनों सब्जेक्ट के डाउट सॉल्विंग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स से तो 5 टीचर हैं, रोटेशन बेसिस पे डाउट चलते हैं तुम्हारे। फिजिक्स से तो 5 टीचर हैं, ये वो टीचर हैं जो जेई एडवांस लेवल तक के डाउट कर देते हैं तुम्हारे, ठीक है। रोड ऑफ सॉल्व कर रखी है इन्होंने। केमिस्ट्री के भी डाउट, बायो के भी डाउट। बायो के जो डाउट लेते हैं उनकी खुद के नीट में 700 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। तो मैं बता रहा हूँ द लेवल ऑफ जो इस ग्रुप में चल रहा है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हर रोज सीनियर टीचर्स के साथ तुम्हारा वीडियो कॉल ऑडियो कॉल सेशन होता है एवरी डे। यहाँ पे तुम अपने डाउट पूछ सकते हो, फिजिक्स से कोई डाउट पूछ रहे हैं तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मेंटरशिप चाहिए, जो भी है दिल गाइड यू कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा ये सब तो ठीक है ही, बाकी चीजें। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई क्वेरी है बैच से रिलेटेड, तुम इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। ऑल्दो जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पे अनअकैडमी की टीम तुम्हें बता दी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब प्रायोरिटी ग्रुप में एंट्री कैसे मिलती है ये ध्यान रखना। देखो ये मेंटरशिप सेशंस लास्ट ईयर के हैं, ये ओम प्रभु के साथ है। ओम प्रभु भी इसी ग्रुप का मेंबर था, ऑल इंडिया 44 रैंक लाके आया आज एम्स दिल्ली में, और इस ग्रुप में गाइड कर रहा है। आशीष भी एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर था, आज इस ग्रुप में गाइड कर रहा है। तो ऐसे सारे के सारे मेरे रैंकर्स तुम्हें इस ग्रुप में गाइड करेंगे। इस तरह से वीडियो कॉल सेशंस चलते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी ग्रुप में एंट्री कैसे मिलेगी तो सुन लो। पहले तो सिर्फ न्यू सब्सक्रिप्शन पे मिलती है अनअकैडमी के, ठीक है। न्यू सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कोड फिजिक्स लाइव है, कोई भी और कोड यूज करोगे तो नहीं मिलेगी, ओनली फिजिक्स लाइव, ठीक है। अनअकैडमी की सेल्स टीम कई बार कोड वगैरह चेंज करने को बोलती है, नहीं करना, सिर्फ फिजिक्स लाइव कोड पे मिलेगी, सिर्फ न्यू सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी। और तुम्हें पता होगा 15 जुलाई को मैंने प्रायोरिटी ग्रुप में एंट्री क्लोज कर दी थी, ठीक है। उस समय बोला था कि अब से सिर्फ आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन पे है, पर अभी तुम लोगों की रिक्वेस्ट में मैं अलाउ कर रहा हूँ। आइकॉनिक बार पे जो लेगा उसको भी मिलेगी, जो आइकॉनिक प्रो लेगा उसको भी एंट्री मिलेगी, जो सिर्फ प्लस लेगा उसको एंट्री नहीं मिल पाएगी अब इस ग्रुप में, क्योंकि क्लोज कर दी गई थी, हम लिमिटेड मेंबर सकते हैं। हाँ, पर तुम्हारी रिक्वेस्ट में मैंने अलाउ कर दिया प्लस के साथ जो बच्चा सीबीटी लेगा, ठीक है। ऑनलाइन है ऑफलाइन जो भी सीबीटी लोगे, ऑल्दो ऑफलाइन सीबीटी प्रेफरेबल है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे पता है सीबीटी का इंपॉर्टेंस कितना है। सीबीटी की प्राइस तो इतनी कम है पर उसका इंपॉर्टेंस मैं जानता हूँ 3000 रुपए का है, पर उसका इंपॉर्टेंस कितना है, क्योंकि जब टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है तुम्हारी प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिलेगी, प्रो पे मिलेगी, प्लस प्लस सीबीटी, इन तीनों सब्सक्रिप्शन पे न्यू सब्सक्रिप्शन अगर फिजिक्स लाइव कोड यूज करके लोगे तो तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अगली चीज सुनो, बताते फटाक से सारी चीजें A to Z सारी क्वेरीज में तुम्हारी क्लैरिफाई कर दूंगा आज की इस क्लास में, ठीक है। डाउट कैसे क्लियर होंगे ये भी बता दिया। अब इन तीनों में फर्क क्या है, प्लस आइकॉनिक आइकॉनिक प्रो, तो सुन लो ध्यान से, है ना। प्राइस के साथ पूरा फर्क बता देते ताकि तुम्हें पता रहे तुम्हें कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है।
तो प्लस में देखो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट मिलते हैं, पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी भी टीचर की किसी भी बैच में क्लासेस कर सकते हो, पास्ट बैचेस, फ्यूचर बैचेस, प्रेजेंट बैचेस, सबका एक्सेस। 6 साल पहले मैंने जो क्लासेस ली थी ना उनका भी एक्सेस मिलता है, मतलब A to Z पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा तुम्हें। सारे बैचेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस हर रोज जो 9 घंटे चलती है, सारे टेस्ट, किसी भी बैच का टेस्ट दे सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो जो आज तक हुई है, जो फ्यूचर में होंगी। क्रैश कोर्स के लिए अलग से पैसा नहीं देना, इसमें इंक्लूडेड है तुम्हारी कंप्लीट प्रिपरेशन, जीएमसी रिफंड। जो बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं कि सर हमें अगर जीएमसी मिल गया तो तुम सब्सक्रिप्शन लेके रख लो, अपनी पढ़ाई चालू करो। अगर तुम्हें जीएमसी मिल गया मान लो इस साल, तुम्हारा रिफंड हो जाएगा ना। जिन बच्चों के आई थिंक 550 560 के अराउंड मार्क्स होंगे, वो लोग थोड़े कंफ्यूजन में होंगे ना। स्टडी मटेरियल भी पूरा मिलेगा तुम्हें सॉफ्ट कॉपी में, है ना, पीडीएफ मिलेंगे यहाँ पे। अब ये प्लस अकेला में देखो, प्लस में वैसे सब कुछ मिलता है, प्लस की प्राइस बहुत कम है, मैं बता देता हूँ। अभी प्लस की प्राइस चल रही है तुम्हारी सिर्फ 449 है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ना, प्लस की प्राइस चल रही है सिर्फ 449 है, इतनी कम प्राइस है प्लस की, ठीक है। 4499 रुपीज, आई थिंक 15 रुपए पर डे से भी कम पड़ रहा है, 15 रुपए पर डे से भी कम मिल रहा है, इसमें सब कुछ मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। पर ये प्राइस सिर्फ आज के लिए 23 जुलाई को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई फ्यूचर ऑफर या कोई बच्चे से फ्यूचर में देख रहा है तो भैया ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, इसमें तुम्हें फ्यूचर के अपडेट्स मिल जाएंगे, फ्यूचर के बैचेस के बारे में, ऑफर के बारे में, सब कुछ। और मेरे जितने भी क्लासेस हैं, मटेरियल है, जो भी है, पीडीएफ है, नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ, A to Z चीजें, मेरे रैंकर्स के नोट्स वगैरह सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, NEET_physics। इसको ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं करा है, पर ठीक है, याद रखना 23 जुलाई को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, प्राइसेस उसके बाद बढ़ जाएंगे। अब आते हैं आइकॉनिक पे, तो आइकॉनिक की प्राइस भी अभी कम चल रही है, इतनी चल रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज जानना, प्लस अकेला मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर प्लस ले रहे हो तो एटलीस्ट सीबीटी ले लेना, ऑनलाइन है ऑफलाइन सीबीटी एटलीस्ट लेना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना जरूरी है। ये एग्जैक्ट एनटीए के सेंटर है जहां पे तुम्हारा नीट का पेपर होता है ना, जिन सेंटर में एनडीए का, वही सेंटर पे तुम्हारा चल रहा है, वही सिस्टम, सब कुछ वही है। तो भाई ऑफलाइन सीबीटी, अगर तुम्हारा सेंटर तुम्हारे घर के बाजू में तो ऑफलाइन सीबीटी एड ऑन कर लेना। कहां से लेना है सब्सक्रिप्शन, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके ले लो, ठीक है। तो ऑफलाइन सीबीटी ले लो, अगर कोई सेंटर तुम्हारे घर के आजू बाजू में नहीं है तो ऑनलाइन सीबीटी ले लो, वो तुम लैपटॉप वगैरह पे दे सकते हो पेपर, पर सीबीटी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट प्लस के साथ सीबीटी जरूर लेना, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल गया है। आइकॉनिक में क्या क्या मिलेगा, आइकॉनिक में 3 चीजें एक्स्ट्रा है, प्लस के तो सारी फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक 1:1 मेंटर मिलेगा जो तुम्हें पूरे साल गाइड करेगा। नीट यूजी अश्योर, अगर अगले साल मार्क्स कम ले जाएंगे रह गए तुम्हारे किसी कारण, तो तुम्हें रिफंड, मतलब तुम्हें रिफंड नहीं सॉरी, तुम्हें अगले साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रिंटेड मटेरियल, सबसे बड़ा फायदा ये है आइकॉनिक का, देखो कि यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलती है मटेरियल्स की, यहाँ पे तुम्हें पूरी प्रिंटेड इतनी सारी बुक्स आती है, मेरे पास पड़ी हुई है ना इतनी सारी बुक्स, फिजिक्स की इतनी, केमिस्ट्री की इतनी, बायो की इतनी, इसलिए तुम्हारा कॉस्ट एक्स्ट्रा है आइकॉनिक का। आइकॉनिक की प्राइस अभी ये चल रही है, फ्यूचर में 12,000 रुपये हो जाएगी, ये सब आज के लिए ऑफर है, ध्यान रखना, ठीक है। और बैच भी देखो स्टार्ट हो रहा है, तो आज से पढ़ाई चालू कर दो, कोई मतलब नहीं है, 2.0 बैच तो चल ही रहा है तुम्हारा, तुम्हें एक्सेस पूरी ही मिलेगा। अब आइकॉनिक प्रो की प्राइस ज्यादा है, क्यों ज्यादा है सुनो, इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, इसमें प्लस और आइकॉनिक की तो सारी चीजें हैं ही। अब 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, वो तो है ही, पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगती हैं वो ये है, एक एम्स का टॉप 100 क्लब और दूसरा ऑफलाइन सीबीटी फ्री है इसके साथ, इसलिए इसका कॉस्ट इतना ज्यादा है, पर ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे खतरनाक है। एम्स टॉप 100 क्लब क्या है देखो बताते हैं, ये गेम चेंजर है, मतलब ये तुम्हारी रैंक ना अलग लेवल पहुंचा सकता है, देखो समझाते हैं। आइकॉनिक बताइए, देखो टॉप 100 क्लब, द 100 क्लब में क्या है, जो एम्स दिल्ली की स्टूडेंट है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, सोएब, डॉक्टर सोएब, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 51 है, जानवी, ये तुम्हें गाइड करते हैं, ये तुम्हारे मेंटर बनते हैं, मतलब हर हफ्ते तुम्हारे इनके वीडियो कॉल सेशंस होते हैं जूम पे, प्रॉपर तुम भी वीडियो कॉल पे रहेंगे, ये लोग भी रहेंगे, और तुम्हें प्रॉपर गाइड करेंगे, एवरी वीक तुम्हारा सेशन होता है, मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन खुद एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, तो सोचो उससे तुम्हारे एम्स दिल्ली में जाने के चांसेस कितने गुना बढ़ जाते हैं। तुमने देखा होगा अभी इस साल के भी रैंकर्स देख लो, उसका बड़ा भाई ऑल इंडिया 54 रैंक लेके आया था, छोटा भाई AIR 1 लेके आ गया, तो ये तो होता ही है यार, ये तो मतलब हर जगह चलता है, क्योंकि वो उतना अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। तो सोचो तुम्हारे चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे एम्स दिल्ली में जाने के, इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के, अगर हर हफ्ते तुम उनके गाइडेंस में करोगे तैयारी, जो खुद उसको एग्जाम को निकाल चुके हैं। तो ये तुम्हें मिलता है आइकॉनिक प्रो पे, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे वीडियो कॉल सेशंस यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, तुम्हारे मेल पे इनवाइट लिंक आएगी और तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं तो कहूंगा भाई जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग कर सकते हो, ऑफलाइन में तुम्हारी 6-6 लाख रुपए, मतलब अगर सारा खर्चा मिलाए तो 3-3 लाख रुपए के अराउंड हो जाता है, ये सिर्फ 24,999 है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, गो फॉर आइकॉनिक प्रो, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं तो आइकॉनिक ले लो, और फिर भी वो भी नहीं है भाई ज्यादा है तो प्लस के साथ सीबीटी ले लो, पर सीबीटी तो लेना ही लेना है, आइकॉनिक में सीबीटी फ्री है, ध्यान रखना, ठीक है, पर सीबीटी तो लेना यार जरूरत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट इज द नीड ऑफ द आवर, पेपर ऑनलाइन होने वाला है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद द सिस्टम एंड न्यू सिस्टम, अब OMR बेस्ड एग्जाम नहीं है,
तो जो फ्रैंकली जरूरत थी मैंने तुम्हें सारी की सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। बाकी याद रखना हमारे लिए सारे स्टूडेंट बराबर है, तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, चाहे प्लस लो, आइकॉनिक लो, चाहे आइकॉनिक प्रो लो, ठीक है। अब जो बच्चे देखो आइकॉनिक प्रो लेंगे उनको तो फ्री मिल गया सीबीटी। अब जो बच्चे प्लस लेंगे, प्लस के साथ तुम्हारे ऑफलाइन सीबीटी की प्राइस है 4999 और ऑनलाइन वाली की प्राइस है 2999, ठीक है। और जो बच्चे आइकॉनिक लेंगे उसके साथ सीबीटी की प्राइस सिर्फ इतनी सी है, ऑफलाइन सीबीटी की प्राइस 2999 है ना। कोई क्वेरी हो तुम मुझे टेलीग्राम पे कर लेना, टेलीग्राम पे तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे फिजिक्स लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बस मुझे एक मैसेज भेज देना कि सर मैंने आपका कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है, न्यू सब्सक्रिप्शन, प्लीज टेक मी अंडर योर पर्सनल गाइडेंस। बस मुझे इतना सा मैसेज कर देना, ठीक है ना। नंबर कहाँ मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मुझे मेरे टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बता दी। ये मेरे रैंकर्स हैं प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स के, भावेश, यूसुफ, अर्नब, तीनों की तीनों प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर्स थे नीट 2000 पे। इतने सारे रैंकर्स थे, खैर मतलब पूरे इंडिया में कहीं से इतने रैंकर्स नहीं निकले जितने यहाँ से निकले। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना। कोई और क्वेरी है कमेंट में लिख देना। बाकी मैं कहूँगा भाई प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दो अगर 100% श्योर हो, मतलब। और जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आएंगे वो 100% मेरी जिम्मेदारी है ना, सीधी सी बात है ना। सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, 15 रुपीज़ पर डे के अराउंड है, ठीक है भाई। मिलते हैं, कोई और क्वेरी हो बता देना। बाय बाय गाइस।